अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मिरर टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हसीबुर्रहमान। 190 मिलियन पाउंड केस अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और पिछले एक माह से महफूज फैसला तीसरी बार अनफॉर्चुनेटली मौखर किया जा चुका है, उसका फैसला सुनाया जाना। नई तारीख बरोज़ जुम्मा 17 जनवरी 2025 की मुकर्रर की गई है और उम्मीद है कि उस दिन फैसला सुना दिया जाएगा। गवर्नमेंट और अपोजिशन कल मौखर होने वाले फैसले के ऊपर अपना अपना नैरेटिव बिल्ड करते हुए नजर आए। एक नैरेटिव ये है कि गालिबन जानबूझकर बानी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान वो जानबूझकर ताखीरी हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं और वो खुद से पेश नहीं हुए अदालत में, और उसकी वजह यह है कि वो इसको कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं, इस फैसले को वो मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं कि तीसरी बार भी मौखर होने के पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई साजिश है, जबकि गवर्नमेंट इसको इनकी चाल करार दे रही है। और फैसल वावडा एक दिन पहले ही अपना फैसला टीवी पर आकर सुना चुके हैं। जिस वक्त फैसल वावडा को किसी टीवी चैनल की तरफ से नहीं बुलाया जाता तो वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो कुछ ऐसे बयानात वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे देते हैं जो किसी भी चीज़ को मुतनाज़े बना देते हैं। तो फैसल वावडा ने फैसला आने से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बानी पीटीआई को तो सज़ा दिया जाना वो नविश्ता दीवार है और ये ओपन एंड शट केस है, जबकि जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो इस पे तनकीद कर रहे हैं कि फैसल वावडा को कैसे इल्म हुआ कि फ़ैसला जो है वो बानी पीटीआई की सज़ा के तौर पे ही सामने आएगा। ये सारी की सारी जो गेम है वो तो एक तरफ, लेकिन जिस असल गेम की तरफ हमारी तवज्जो नहीं जा रही हम उसके ऊपर बात करेंगे, और वो है इस पूरे केस की सबसे अहम कड़ी मलिक रियाज हुसैन जी। बहरिया टाउन के चेयरमैन मलिक रियाज हुसैन, जिनके मुतलिक जो है वो ना तो गवर्नमेंट के लोग, वो चाहे वज़ीर इत्तलात हों, वो चाहे वज़ीर ख़जाना हों, वो चाहे वज़ीर ख़ारजा हों, या कोई भी ओहदेदार, या फिर अपोजिशन में बैठे हुए पीटीआई के दोस्त हों, या फिर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा हों, जब भी वो इस केस का हवाला देते हैं तो साथ कहते हैं इमरान खान और बिजनेस टाइकून। अचंभे की बात यह है कि उस बिजनेस टाइकून का नाम लेने में इनका क्या जाता है और उनका नाम ये लोग क्यों अपनी जुबान पर नहीं लाते। और असल केस जो 190 मिलियन पाउंड्स का है उसकी बैकग्राउंड क्या है, ये कौन सा पैसा है, ये किसका पैसा है, इसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं कर रहा और कोई भी बात करने को तैयार नहीं। तो होता ये है कि मलिक रियाज साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 460 बिलियन रुपए का जुर्माना किया जाता है, फ़ाइन इम्पोज किया जाता है, और इनके ऊपर काफ़ी सारे केसेस जो हैं वो ज़मीन को हथियाने के, जिस ज़मीन के ऊपर बहरिया टाउन कराची या बहरिया टाउन दूसरे बने हैं उनको ज़बरदस्ती हथियाने उस ज़मीन को, और लोगों को डरा धमका कर लोगों से ज़बरदस्ती वो ज़मीन सस्ते दामों लेने के हवाले से मुख्तलिफ़ केसेस इनके ऊपर ऑलरेडी चल रहे हैं। तो 460 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ यानी 4 खरब 60 अरब रुपए का जब जुर्माना आयद किया जाता है मलिक रियाज हुसैन साहब के ऊपर, तो वो उसकी किस्तें करवा लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि भाई मैं इसको इंस्टॉलमेंट्स में पे करूँगा। ऑन दी अदर हैंड सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, अमेरिका में और यूके में भी मलिक रियाज हुसैन के ख़िलाफ़ कुछ केसेस चल रहे होते हैं, जिसमें से एक लेमोजीन क्रश केस है, बड़ा इम्पॉर्टेंट बहुत बड़ा केस है, जिसमें 20 विक्टिम्स जो हैं वो उस केस को परस्यू कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ नेशनल क्राइम एजेंसी जो यूके की एक ऐसी एजेंसी है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी और इस तरह के मामलात को देखती है, उसको भिनक मिलती है, उसको अपनी
इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता लगती है कि तकरीबन 140 मिलियन पाउंड्स कैश और एक घर जो वन हाइड पार्क लंदन में है जिसकी मालियत तकरीबन 50 मिलियन पाउंड है, वो पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी है। ये गालिबन पाकिस्तानियों का चुराया हुआ पैसा है। उस पैसे को जो है वो होल्ड करते हैं और उस प्रॉपर्टी को वो होल्ड करते हैं और उसके बाद हाई कोर्ट ऑफ यूके जो है, लंदन की हाई कोर्ट मलिक रियाज हुसैन के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाती है और वो ये हुक्म देती है कि इस पैसे को पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वापस किया जाए। काबिल ज़िक्र अम्र ये है कि सुप्रीम हाई कोर्ट ये फ़ैसला नहीं देती कि इस पैसे को मलिक रियाज हुसैन के जुर्माने की मद में सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया जाए। वो ये कहते हैं कि जनाब ये पैसा पाकिस्तानियों का है, इसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वापस किया जाए। और फिर निगोशिएशंस होती हैं और एक सेटलमेंट के तहत वो पैसा जो है वो पाकिस्तान में लाया जाता है 190 मिलियन पाउंड्स का। उसके बाद कहानी शुरू होती है मलिक रियाज साहब की अपनी एक सियासत और अपनी एक पॉलिटिक्स, और उस पैसे को किसी भी तरीके वापस लेने की कोशिश जो है मलिक रियाज साहब की वो फिर शुरू होती है जब वो पैसा पाकिस्तान आ जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है कि कुछ लोग कैबिनेट के वो एक पेपर तैयार करते हैं कि मलिक रियाज हुसैन साहब का पैसा है और इन्होंने चूंकि सुप्रीम कोर्ट को फ़ाइन जमा करवाना है जो कि 4 खरब 60 अरब रुपए का है, और ये 190 मिलियन पाउंड तकरीबन 66 अरब रुपए बनते हैं, यानी 66-67 अरब रुपए बनते हैं। तो एक अच्छा खासा पोर्शन जो है वो मलिक रियाज हुसैन के फ़ाइन का जो है वो अदा किया जा सकता था उस पैसे से। तो वो सीक्रेट इन्वेलप में सील्ड इन्वेलप के थ्रू इसकी मंजूरी लेते हैं और वो पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट को। अब उसके बदले में किसने क्या लिया, किसने क्या नहीं लिया। अल कादर ट्रस्ट की ज़मीन ली जिसके ट्रस्टीज़ जो हैं वो जुल्फ़ी बुखारी, बुशरा बीबी, फरा गोगी, बाबर अवान, ये लोग ट्रस्टी हैं। वो अब क्या कहाँ से ज़मीन ली, मलिक रियाज से ली, नहीं ली, इससे पहले आप इसका फ़ैसला तो करें कि मलिक रियाज का क्या करना है। वो जो 190 मिलियन पाउंड उसने प्रेशराइज करके या उसने ब्लैकमेल करके या अपना जो है कुछ ब्राइब वगैरह रिश्वत वगैरह दे के अगर उन्होंने इलीगली वो पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपने फ़ाइन की मद में, अपने जुर्माने की मद में जमा करवाया है, तो उनका क्या करना है। क्या वो गिल्टी नहीं है, क्या वो कल्प्रिट नहीं है। और जाहिर है कि सियासतदान या गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए लोग उसी वक्त गलत काम करेंगे, उसी वक्त रिश्वत लेंगे जब कोई रिश्वत देने वाला होगा। तो उसके साथ साथ ये भी तहकीकात बड़ी ज़रूरी हैं कि इतनी तेज़ी से इनकी तरक्की का राज क्या है और वो पैसे जो इनके मुख्तलिफ बाहर के प्रोजेक्ट्स में लगे हुए हैं। अभी यूएई के अंदर जो एक बहुत बड़ा वो टाउन एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं बिल्कुल दुबई एयरपोर्ट के साथ। तो ये सारी अमाउंट्स जो हैं ये किस तरीके से पाकिस्तान से बाहर हमें तो नहीं पता, और हम ये भी नहीं कह रहे कि वो अनलॉफुली भेज रहे हैं, लॉफुली ही भेज रहे होंगे, लेकिन आ कहाँ से रहा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जो पाकिस्तान के टैक्स के मद है उसके अंदर बैरिया टाउन हर साल अरबों रुपए का फ्रॉड कर रहा है गालिबन। अब वो किस तरीके से हो रहा है कि जब भी हम किसी जगह पे कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई प्लॉट या कोई घर, तो हमें उसके रजिस्ट्री और इंतकाल की उसकी फ़ी जो है वो जमा करवानी पड़ती है, हमें जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। लेकिन बैरिया टाउन के अंदर मामला अजीब है, ये टैक्सेस खुद ही ले रहे हैं और अलॉटमेंट लेटर जारी करते हैं। वो ज़मीन सारी बैरिया टाउन के नाम ही गवर्नमेंट के कागज़ों में गालिबन है और बैरिया टाउन उसको लोगों को अलॉट करके अलॉटमेंट लेटर एक देती है और जितने भी ट्रांसफ़र चार्जेस हैं, जितने भी टैक्सेस हैं, वो बैरिया टाउन खुद लेता है। उसके अलावा उसके अंदर टाउन के अंदर जितनी भी अमेनिटीज़ हैं, जितने भी
وہ سہولیات فراہم کر رہے ہیں، اس کے علیحدہ سے جو ایک ہینڈسم ایک اچھی خاصی اماؤنٹ لی جاتی ہے، وہ بھی میرا نہیں خیال کسی ریگولیٹری باڈی سے وہ بھی اپرووڈ ہے۔ تو جب بھی آپ مفاد عامہ کی بات کرتے ہیں، جب بھی آپ پبلک ایٹ لارج کی بات کرتے ہیں، تو اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ عوام سے کس طریقے سے پیسہ جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے۔ اب پچھلے دنوں کا ایک کیس جو میڈیکل یونیورسٹیز، جو پرائیویٹ میڈیکل یونیورسٹیز کے فیسوں کے حوالے سے، تو اس پہ آپ نے ایکشن لیا کہ یہ فیسیں زیادہ چارج کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی تو دیکھی جانی چاہیے کہ ایک بندے نے اپنی بادشاہت بنائی ہوئی ہے، اپنی ملکیت بنائی ہوئی ہے، ایک ٹاؤن اسٹیبلش کر کے، اور اس ٹاؤن کے اندر وہ کس مد میں کون سے پیسے جو ہیں وہ عوام سے وہ لے رہے ہیں، اس کے اوپر بھی تو کوئی ریگولیشن ہونی چاہیے۔ تو جتنے بھی ارباب اقتدار ہیں ان سے درخواست یہ ہے کہ وہ بالکل جو بھی القادر ٹرسٹ یا جو بھی 190 ملین پاؤنڈز کیس ہے، اس میں بانی پی ٹی آئی کا نام ضرور لیں، بشرا بی بی کا نام ضرور لیں، لیکن کبھی کبھی ملک ریاض کا نام بھی اپنی زبان پہ لے آیا کریں۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو لنک، کمنٹ اور شیئر کیجئے، اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل مرر ٹوڈے۔